व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आपको ऐवान सहाफ़त और प्रेस क्लब की मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने हासिल किया। आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर EJCC के बैनर तले हम आपकी वसालत से चंद गुज़ारिशात जम्मू कश्मीर की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है और तकरीबन लाखों अफराद की जानें ले चुका है और लाखों अफराद इस ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। इस सिलसिले में भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के अलावा जम्मू कश्मीर में भी इस पैंडेमिक ने तबाही मचाई है और करीबन 118 अफराद की जान ले चुका है और हज़ारों की तादाद में हमारे अपने लोग यहाँ इस बीमारी में मुब्तला है। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर रियासत के मुलाजमीन की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के मुलाजमीन, रियासत के मेहनत कशों और रियासत के वर्करों के मफादात के हित को सरकार के सामने रखते हैं और जहाँ तक कहीं भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो और उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हो जाते हैं। एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर आपकी वसालत से रियासती सरकार तक चंद गुज़ारिशात पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ के डेलीवेजर्स की बात करेंगे। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में तकरीबन 60,000 के लगभग डेलीवेजर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, जिन्होंने तकरीबन 7 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम अरसा मुख्तलिफ़ महकमों में गुजारे और अवामुल नास की खदमत कर रहे हैं। चाहे डेलीवेजर्स PHE के हो, रूरल डेवलपमेंट के हो, जंगलात के हो, या फेयर प्राइस शॉप डिपार्टमेंट, फूड सप्लाईज़ के, एग्रीकल्चर, या हमारे लेबर्स या और कोई भी जो आर्जी मुलाजमीन है, हम सरकार से कहेंगे कि जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को पूरे किए जाए और उन्हें SRO 64 के ज़रिए उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। दूसरी हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग एक निज़ाम है। हमारा यहाँ 6 महीने दरबार, 6 महीने जम्मू में रहता था, 6 महीने कश्मीर में रहता था और जम्मू कश्मीर के सारे लोग उससे मुतमईन हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ना जाने किन वजूहात की बिना पे सेक्रेटेरिएट आधा जम्मू में ही रखा गया, जिसे हम नाइंसाफ़ी कहते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि हस्ब रिवायत दरबार मुँह पूरी तरह के से 6 महीने श्रीनगर में और 6 महीने जम्मू में रहने चाहिए, ताकि रियासत के मुलाजमीन और रियासत के अवाम जो भी उनके मुतालबात और मुश्किलात हैं वो यहाँ ब्यूरोक्रेटों के सामने रखे या रियासत के ज़िम्मेदारों के सामने यहाँ रखे। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द दरबार मुँह यहाँ पूरी तरीके से खुलना चाहिए। नंबर 3 हमारी गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में लगभग 30,000 से ज़्यादा खाली पड़ी असामियाँ है। हमारा मुतालबा है सरकार से, चूँकि जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कोई बड़ी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं है, न कोई ऐसे बड़े कारखाने हैं जिनमें हमारे लोग वहाँ अपने रोज़गार को हासिल कर सके। इस हवाले से सरकार से यही अदबन गुजारिश है कि जो तकरीबन 30,000 पोस्ट मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली पड़े हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन उन सारी खाली पोस्टों पे रियासत के पुश्तंदी बाशिंदों को लगाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लिखे पढ़े नौजवानों को और कोई सहूलियत मौसूल नहीं है। जब भी यहाँ कश्मीर का कोई बच्चा कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलता है तो उसकी सारी नज़रें सरकार पे लगी होती है कि सरकार हमें सरकारी नौकरी दे। एक बार फिर मैं सरकार से इन तीनों मामलात से गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द इन मामलात को हल करे। आज की बात हम ये कहेंगे कि जो जद्दोजहद चल रही है, हम जो मुअज़्ज़ज़ मुलाजमीन हैं EJCC के बैनर तले जो अवामुल नास की खदमत करते हैं, हम भी सख्त प्रोग्राम दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मैंडेट है कि रियासती अवाम की खदमत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। हम जो सरकार से तनख्वाह हासिल करते हैं वो गरीब लोगों का टैक्स का पैसा होता है और हम किसी भी सूरत में अपने अवामुल नास को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, मगर सरकार हमारी इस नेक नीति को हमारी कमज़ोरी न समझे और जल्द अज जल्द इन मुतालबात को हल करे। साथ ही मैं तमाम आर्जी मुलाजमीन को, चाहे किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता हो, उनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी
तंजीम एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर आपके हर उस मामलात और हल मुतालबे के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। एक बार फिर मैं सरकार से मुतालबा करूँगा कि इन सारे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। दूसरा हमारा एक मुद्दा यहाँ पे ये है कि जम्मू डिवीज़न में हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलरों ने हड़ताल की हुई है। चूँकि आपको पता है कि पैंडेमिक चल रहा है, मैं उनसे अदमन गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो भी जायज़ मांग है वो जायज़ है। आप जो कहते हैं, आप अपना जो कैरेज का पैसा है वो मांगते हैं, आप अपना कमीशन का पैसा है वो मांगता है, सरकार को वो अवलीन फुर्सत में उनको देना चाहिए। मगर हमने ज़िम्मा ये भी रखा है कि हम इस रियासत के पुश्तंदी बाशिंदे हैं, हम अपने लोगों को किसी सख्ती में नहीं डालना चाहते हैं। मैं उनसे अदमन गुजारिश करूंगा कि वो अपने प्रोग्राम पे नज़रसानी करें। उसके साथ साथ हम उनके मामलात को एडवाइज़र चीफ सेक्रेटरी साहब या LG साहब तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रियासती मुलाजमीन की हमेशा जो उनके मुतालबात थे वो सरकार तक पहुंचाए। एक बार फिर आप सब दोस्तों का मैं ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इन हमारे मुतालबात को सरकार तक पहुँचाने के लिए एक पुल का काम करेंगे।